जो लोग रेगुलरली ब्लड डोनेशन करते हैं उनको दिल की बीमारियां, ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर और इससे मिलती जुलती बहुत सारी बीमारियां होने की संभावना बाकी दूसरे लोगों के मुकाबले जो ब्लड डोनेशन नहीं करते हैं वो बहुत कम हो जाती है। मैं अपने सभी उन युवा नौजवान साथियों को जिन्होंने आज ब्लड डोनेशन करने के लिए संकल्प लिया होगा, शायद पहली बार लिया होगा, बहुतों ने कई बार किया होगा, और ये सबके जीवन में शायद यात्रा जो है वो अपने बचपन में ही शुरू होती है ब्लड डोनेशन की। मुझे याद है कि मेरी भी सबसे पहली ब्लड डोनेशन शायद 16, 17, 18 साल की उम्र में, जब हिंदुस्तान और जिस समय ये जो बांग्लादेश की लिबरेशन की लड़ाई हुई थी उस समय पर, ये शायद सबसे पहले 1971 में मैंने स्कूल के अंदर उस ज़माने में ब्लड डोनेशन पहला किया था, जहाँ तक मेरी स्मृति है। 16 साल के बाद से आप जब ये ब्लड डोनेशन की प्रक्रिया अपने जीवन में शुरू करेंगे तो 65 साल की उम्र तक आप साल में 4 बार भी ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। और जो लोग रेगुलरली ब्लड डोनेशन करते हैं उनको दिल की बीमारियां, ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर और इससे मिलती जुलती बहुत सारी बीमारियां होने की संभावना बाकी दूसरे लोगों के मुकाबले जो ब्लड डोनेशन नहीं करते हैं वो बहुत कम हो जाती है। आज की विशेष परिस्थिति में जब कोविड से लोग जूझ रहे हैं, तो पिछले साल मुझे याद है कि एक स्टेज आई थी कि मेरे पास थैलेसीमिया के बहुत सारे मरीज़, उन्होंने रिप्रेजेंट किया कि अभी हमें रेगुलरली जो ब्लड डोनेशन के माध्यम से जो ब्लड जो हमारे को ब्लड बैंक से मिलता था उसमें कठिनाई हो रही है, क्योंकि देश में उस समय लॉकडाउन लगा हुआ था और ब्लड डोनेशन जो वॉलंटरी ब्लड डोनेशन स्वैच्छिक रक्तदाता हैं उनको स्वैच्छिक रक्तदान करने में दिक्कत होती थी। तब उसी समय हम लोगों ने एक मूवमेंट चलाया पिछले साल, और रेड क्रॉस के माध्यम से घर घर कि टेलीफोन करिए और घर पे जाकर आपके जो है ब्लड डोनेशन लेकर जो है हमारे रेड क्रॉस के अधिकारी आ जाएंगे। और फिर वो धीरे धीरे करके मूवमेंट ग्रो हो गया, और कोविड के दौरान भी हमारे को देश के अंदर जो है स्वैच्छिक सेफ ब्लड की कोई किसी प्रकार की कमी नहीं हुई। आज का ये ब्लड डोनेशन कैंप आज के दिन 1 मई से पहले ये विशेषकर ये सोचकर भी रखा गया, क्योंकि जब 1 मई के बाद हमारे नौजवान लोगों को वैक्सीनेशन शुरू होगा, कि जिन लोगों को वैक्सीन मिलती जाएगी उनकी पहली दूसरी डोज होने के बाद भी 28 दिन तक वो ब्लड डोनेट नहीं कर पाएंगे। यानी मई के महीने में जिनका वैक्सीनेशन शुरू होगा उनके माध्यम से हम मई जून के अंदर तो कम से कम उनको ब्लड डोनेशन करने के लिए प्रेरित नहीं कर पाएंगे। प्रेरित तो कर भी देंगे, लेकिन वो शायद टेक्निकली उसको देने की दृष्टि से उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए आपने अपने नौजवानों को आज ही प्रेरित करके बुलाया है और उनको आज 12-13 स्थानों पर ये डोनेशन करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मैं बधाई देता हूँ सभी स्वयंसेवी संस्थाएं भी जो कॉम्पिटेंट फाउंडेशन के साथ जुड़ी हैं, उनको भी बहुत बहुत मैं पुनः आप सबको ढेर सारी अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।